राधे कृष्णा। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार ये व्रत 22 जून को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके सभी पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। व्रत और पूजा के अलावा योगिनी एकादशी पर हेममाली से जुड़ी ये कथा जरूर सुननी चाहिए। कैसे एकादशी के प्रभाव से वो कोढ़ से मुक्त हुआ। एकादशी का व्रत 22 जून को रखा जाएगा। 23 जून 2025 को इसका पारण होगा। पारण का समय होगा 5:27 से 10 बजे तक। सुबह पारण कर सकते हैं। पारण के पहले दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इसके बाद अपना व्रत का पारण करना चाहिए। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये। जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनका वर्ण चंद्रमा सा है, जिनकी 4 भुजाएं हैं और जिनका मुख सदैव प्रसन्न है, उन श्री विष्णु का ध्यान करने से सभी विघ्न और बाधाएं शांत हो जाती हैं। अब श्रवण करेंगे एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ज्येष्ठ श्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए ये सनातन नौका के समान है। ये व्रत राजा कुबेर से जुड़ा है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया। वो अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम के वशीभूत होकर घर में आराम के लिए ही रुक गया। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने का इंतजार किया। जब पूजा का समय खत्म हो गया तो यक्षराज ने गुस्सा होकर सेवकों से पूछा, हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वो तो पत्नी की कामना में आसक्त होकर घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर को बहुत गुस्सा आया और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। कुबेर ने क्रोध में कहा। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वो बोले, ओ पापी, हे दुष्ट, तूने भगवान की अवहेलना की है। हेममाली को राजा कुबेर ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा तथा मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होना पड़ेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। भूख प्यास से दुखी होकर भटकते हुए एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं थी। वहां उसने तपस्या करते हुए मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन किया। हेममाली ने मुनि को बताया कि मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। इसलिए उन्होंने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं आक्रांत होकर अपनी पत्नी से बिछुड़ गया हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात बताई है, असत्य भाषण नहीं किया है। इसलिए मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बताता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। इस कथा के पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गोविंदेति सदा स्नानम, गोविंदेति सदा जपम, गोविंदेति सदा ध्यानम, सदा गोविंद कीर्तनम। जो सदा गोविंद या श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, स्मरण करते हैं, गोविंद का कीर्तन करते हैं, वे जन्म और मृत्यु के सभी क्लेशों से सहज ही मुक्ति पा जाते हैं। नाम जप करने से हृदय में भक्ति, शांति और समर्पण का भाव विकसित होता है।
पापों और कष्टों का शमन कर साधक को परम धाम प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को विशेष पुण्यकारी माना जाता है। ये दिन शरीर और मन की शुद्धि के साथ आत्मा के उन्नयन का अवसर देता है। योगिनी एकादशी वो विशिष्ट तिथि है जो योग, संयम और साधना की ओर प्रवृत्त करती है। योगिनी का अर्थ है योग में स्थिर करने वाली। ये व्रत मनुष्य को अपनी इंद्रियों को संयमित करने, श्रद्धा और आत्मचिंतन का अवसर प्रदान करती है, जिससे वो अपने जीवन के मूल उद्देश्य की दिशा में अग्रसर हो सके। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए योगिनी एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि पांडव भाइयों में भीम को छोड़कर सभी हर महीने की दोनों एकादशी तिथियों पर व्रत रखते थे। एक बार आषाढ़ की योगिनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो जातक श्रद्धा पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं एवं भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सभी सुख भोगने के बाद ईश्वर की शरण की प्राप्ति होती है। ये कथा व्रत की शक्ति को दर्शाती है और ये सिखाती है कि कर्तव्यच्युत जीवन चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों न हो, अंततः विनाश की ओर ही जाता है, परंतु आत्म परिवर्तन और भक्ति से पुनः उत्थान संभव है। आज के इस दौर में जब व्यक्ति भौतिकता की अंधी दौड़ में अपनी आत्मिक शांति, कर्तव्य बोध और नैतिक मूल्य खोता जा रहा है, तब ऐसे व्रत उसे आत्मविश्लेषण, संयम और संतुलन का मार्ग दिखाते हैं। योगिनी एकादशी की ये साधना केवल मोक्ष की नहीं, अपितु जीवन में विवेक, जिम्मेदारी और अध्यात्म के पुनर्जागरण की साधना है। योगिनी एकादशी जीवन की दिशा को नवीन ऊर्जा, नई दृष्टि और नई प्रेरणा देने वाला पर्व है। योगिनी एकादशी की पूजा व्रत विधि। व्रत का दिन ये एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। प्रातः स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करें कि मैं आज योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा एवं विधि पूर्वक करूंगी या करूंगा। श्री विष्णु या श्री कृष्ण की विधिवत पूजन अर्चना करें। पीले वस्त्र, तुलसी दल, फल, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन अन्न का सेवन वर्जित है। फलाहार या सिर्फ जल या दूध ले सकते हैं। योगिनी एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें और भगवान विष्णु जी की आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप और स्मरण करते रहें। रात्रि में जागरण कर कीर्तन या नाम स्मरण में लगे रहना विशेष पुण्यदायी है। अगले दिन स्नान, ध्यान और पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर या दान देकर व्रत का समापन करें और स्वयं अन्न जल ग्रहण करें। ये व्रत सभी कष्टों और शारीरिक रोगों को मिटाने वाला है, सभी पापों का नाश कर पूर्ण फल प्रदान करता है, जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और परिवार में मेलजोल लाने वाला है, मृत्यु उपरांत मोक्ष का साधक है और वैकुंठ धाम में स्थान दिलाने वाला है। कौमोदिकी चक्र गदेषु चाप शंखम ज्वलंतम अद्भुतम शंख चक्र गदाधरम रुक्मिणी रमणम हरिम। जो कौमोद की गदा, सुदर्शन चक्र, सारंग धनुष और पंचजन्य शंख जैसे दिव्य आयुध धारण करते हुए अद्भुत ज्वालामय तेज से सुशोभित हैं, जो रुक्मिणी के रमण श्री हरि हैं, उन श्री विष्णु को मेरा साष्टांग प्रणाम है। श्री विष्णु के दिव्य स्वरूप और शक्ति का स्मरण कराता है यह श्लोक। ये मंत्र धर्म, शौर्य और रक्षण का भाव उत्पन्न करता है, जीवन में सभी बाधाओं और शत्रुओं का नाश करने में सहायक है। जय श्री कृष्णा।